वंदे मातरम जी। मैं आपके बीच में राजस्थान शिक्षा बोर्ड की विज्ञान की जो किताब चलती है उसका पार्ट नंबर 10 पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रिकल करंट। तो पहले वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था पता है? इलेक्ट्रिकल करंट का मीनिंग क्या है, विद्युत धारा का मतलब क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, और उससे जुड़ी हुई जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की थी। आज जो मैं आपके सामने जो जानकारी लेकर के आया हूं वो जानकारी ये दूंगा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, मतलब विद्युत विभव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मतलब विद्युत विभवांतर क्या है, विद्युत विभवांतर की यूनिट क्या है, उसका मापक क्या है, और विद्युत विभवांतर के से जुड़े हुए कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आंकिक सवाल है, तो वो करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमने विद्युत धारा पढ़ी थी तो हमने देखा था कि विद्युत धारा I बराबर Q/T थी, मतलब यूनिट टाइम में किसी सर्किट में के किसी पॉइंट से यूनिट टाइम में कितना चार्ज आ रहा है उसको हमने करंट कहा था, सामान्य लैंग्वेज में 10वीं के स्तर का। अब अपन विद्युत विभव पढ़ाना चाह रहे हैं आपको। अब विद्युत विभव पढ़ाना चाह रहे हैं तो विद्युत विभव को बढ़ाने में भी कोई काम आएगा, तो वो काम आएगा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश ये भी काम हमारे काम की जरूरत है। तो विद्युत आवेश ने ही I बनाया था, विद्युत आवेश से ही हम V बनाने वाले हैं। ये हम ले लेते हैं कोई एक ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है, मतलब विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है जहां पर यहां पर कहीं भी जाओ इलेक्ट्रिकल फील्ड है। और ये यूं समझ लो कि ये पूरा का पूरा एक समझ लो विद्युत परिपथ है, यूं सिंपल भाषा में समझो तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है। और हम क्या कर रहे हैं, ये दो बातें समझना, दोनों बातें। विद्युत विभव पहले समझते हैं। अगर हम क्या करते हैं, अनंत से, कहां से, अनंत से एक यूनिट चार्ज को विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, जैसे मैंने ये विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु ले लिया A, या यूं समझ लो कि ये कोई परिपथ है, परिपथ के ऊपर मैंने कोई बिंदु ले लिया यहां पर B, यहां पर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ये रीजन, या यूं समझ लो ये भी ले लिया। तो आप दोबारा अच्छी सुनना मेरी भाषा को, ठीक है? आप क्या कीजिए, इन्फिनिटिव से, अनंत से इलेक्ट्रिकल चार्ज को आप लाना चाह रहे हैं। और लाना कहां चाह रहे हैं? विद्युत परिपथ पर स्थित किसी बिंदु पर या इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्थित कहीं बिंदु पर लाना चाह रहे हैं। तो उस लाने में आपको काम करना पड़ेगा, और वो जो काम करना पड़ेगा ना, वो ही उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे, मतलब विद्युत विभव बोलेंगे। तो मेरी बात समझो, क्या भाषा समझ में आएगी कि एकांक आवेश को या यूनिट चार्ज को या विद्युत आवेश को अनंत से विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, विद्युत परिपथ में या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। लेकिन लाना कहां से पड़ेगा आपको? अनंत से। तो इसका मतलब ये समझो, जैसे ये VA है, VA मतलब इस A बिंदु का विभव, ये VB है, B मतलब समझ रहे हो, B मतलब समझ रहे हो, B मतलब दूसरे बिंदु का विभव। वो क्या होगा? वो होगा W/Q। एकांक आवेश को, इसका मतलब इसमें दो चीज आएगी, आवेश और काम। एकांक आवेश को इन्फिनिटिव से विद्युत आवेश, मतलब एकांक आवेश को इन्फिनिटी का मतलब अनंत से विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु में तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और मैंने लिखा VA बराबर W/Q। अगला, जैसे आपने क्या किया, बाई चांस एक सपोज कर दिया, कल्पना कर लिए मेरे साथ कि मैं यहां से एक यूनिट चार्ज को लाया, मतलब एक कूलम को लाया, और यूनिट चार्ज को लाया कहां से लाया? इन्फिनिटिव से लाया, वहां से लाया जहां पर इसका विभव 0 होता है। तो मैंने अनंत पर विभव का मान जो होता है वो 0 माना गया, तो मैं वहां से लेकर के आया, और कहां लेकर के आया? विद्युत परिपथ में स्थित किसी बिंदु या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु A तक लाया, और वहां पर मेरे को लगभग यूं समझ लो कि 100 जूल काम करना पड़ गया। तो इसका मतलब अनंत, इसका मतलब इस बिंदु का विभव 100 है, मतलब आपको पता चलेगा कि विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। तो इसका मतलब इसका 100 वोल्ट अगर विभव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप इन्फिनिटिव से एक कूलम आवेश को
इस बिंदु तक लाओगे तो आपको 100 जूल काम करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर 100 जूल काम करोगे और 1 का भाग लगेगा, तभी तो वो आंसर 100 आएगा। और चूंकि हम वोल्ट मानेंगे विभवांतर का मात्रक या विभव का मात्रक, तो 100 वोल्ट। अब मेरी बात समझिए, अगर अनंत आवेश को मैं एक अनंत आवेश को नहीं, अनंत आवेश से सॉरी है ना, तो अनंत आवेश से 1 कूलम आवेश को मैं विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु बी तक ले गया और वहां मुझको 80 जूल काम करना पड़ा, तो इसका विभव भी कितना हो जाएगा? 80 वोल्ट हो जाएगा। तो जितना काम करना पड़ा वही था। मेरी बात समझ गया? तो अब परिभाषा समझिए विद्युत विभव की, मतलब क्या परिभाषा यह है, यूनिट चार्ज को मतलब एकांक आवेश को अनंत से विद्युत परिपथ में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब कह दो कि मेरे पास ये पॉइंट सी है और कह दे कोई कि इसका जो है वो 60 वोल्ट है इसका विभव, इसकी विभव का वैल्यू बता दी मेरे को किसने, तो इसका मतलब क्या मेरे अंदर में? मतलब ये है कि अगर आप एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाओगे और विद्युत क्षेत्र में स्थित या विद्युत परिपथ में स्थित इस बिंदु तक लाओगे तो आपको 60 जूल काम करना पड़ेगा, इसलिए इसका वोल्ट 60 वोल्ट। बस मैंने कहा कि यह बिंदु मेरे पास यहाँ पर डी है और इसमें कह दिया कि इसका 120 वोल्ट है इसका विभव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 1 कूलम आवेश को आप अनंत से लेकर के आए और आप बिंदु डी तक लेकर लाए और आपको कितना काम करना पड़ा? आपको काम करना पड़ा 120 जूल, इसलिए इसका विभव कितना हो गया? 120 वोल्ट। तो ये है तुम्हारे पास विद्युत विभव की परिभाषा। तो परिभाषा क्या मिली? आई रिपीट लास्ट टाइम, सुनिए होगा, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। क्योंकि आप यूनिट चार्ज को विद्युत परिपथ में ला रहे हो, क्योंकि आप यूनिट चार्ज को आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में ला रहे हो, तो आपको जो काम करना पड़ेगा वो काम करना पड़ेगा, तो वो विभव बन जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगा। और वो चूंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड में ला रहे हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड के विरुद्ध ला रहे हो, तो इसका मीनिंग समझो, इलेक्ट्रिकल फील्ड के विरुद्ध ला करके वो काम करना पड़ेगा, तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो ये तो रही आपके विद्युत विभव की मतलब। अब आपको समझाते हैं विद्युत विभवांतर का मतलब। अब विद्युत विभवांतर का मतलब समझिए, विद्युत विभवांतर मतलब 2 बिंदुओं का अंतर। तो आपको यहां से समझने का प्रयास करें और इसमें से मैं केवल यही 2 ही रख देता हूं, इन सी और डी को मिटा देता हूं। अगर आप क्या है ए और बी, कहां है ये? विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में स्थित, इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्थित 2 बिंदु है। मैं क्या करना चाह रहा हूं, ठीक है? और आपको पता है मैंने 100 वोल्ट लिखा, क्यों लिखा पता है? अनंत से 1 कूलम आवेश को मैं विद्युत क्षेत्र तक या विद्युत क्षेत्र में स्थित या विद्युत परिपथ में स्थित बिंदु ए तक लाने पर मुझे 100 जूल काम करना पड़ा था, इसलिए इसका विभव 100 है, 100 वोल्ट है। और इस बिंदु बी तक लाने में अनंत से 1 कूलम आवेश को यहां तक लाने में काम 80 जूल करना पड़ा था, इसलिए इसका विभव 80 वोल्ट है। ठीक है? अब आप क्या पढ़ने? विद्युत विभवांतर पढ़ना चाह रहे हैं। तो विद्युत विभवांतर का मतलब समझिए। विद्युत विभवांतर का मतलब यह है कि विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, किसको ले जाना है? ले जाना इलेक्ट्रिकल चार्ज को ही है, मतलब विद्युत आवेश को ही है। मतलब विद्युत आवेश को अब अनंत से नहीं लाना है, विद्युत परिपथ में स्थिति एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है। तो विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, मतलब विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से विद्युत आवेश को या एकांक आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका मतलब समझ लीजिए, मतलब एकांक आवेश को विद्युत परिपथ में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, जैसे VA माइनस VB। अब आप मैंने यहाँ वैल्यू बता दी, आप समझो। यहाँ इस बिंदु का पोटेंशियल जो है वो 100 वोल्ट है। कहने का तात्पर्य दोबारा समझ जाओ, इन्फिनिटिव से यूनिट चार्ज को आप लाए
आपको इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाए, इसके अपोज में आपको काम करना पड़ा और आपने झाँक करके बिंदु ए पर उसको सेट कर दिया। कितना काम करना पड़ा, वही उसका वोल्ट बन गया। 100 जूल काम करना पड़ा तो आपको 100 वोल्ट बन गया। यहां आपको काम 80 जूल करना पड़ा, इसलिए 80 वोल्ट हो गया। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, यूनिट चार्ज को ए से बी तक ले जाना चाह रहे हो, तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, वो उसके विभवांतर के बराबर कार्य करना पड़ेगा, मतलब VA माइनस VB काम करना पड़ेगा। अगर VA 100 है, सुनो इस चीज को, VA अगर 100 है तो और ये 80 है तो 100 में से 80 बाकी निकाल दीजिए। आंसर क्या मिलेगा, 100 माइनस 80 मीनिंग कितना मिलेगा, 100 माइनस 80 मीनिंग 20। तो आपको 20 जूल काम करना पड़ेगा यूनिट चार्ज को ए से बी तक ले जाना पड़ेगा। बात समझ में आई? ये चीज है। दोबारा परिभाषा सुन लीजिए। परिभाषा क्या है, परिभाषा ये है, एकांक आवेश को ये लीजिए, मैं लिखा है एकांक आवेश को विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो वर्क डन होती है, जो कार्य होता है, किया गया कार्य, एकांक आवेश को विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो विद्युत विभवांतर कहलाता है। लीजिए, मैंने आपके सामने विद्युत विभवांतर की परिभाषा लिख दी है। अब आप मतलब समझ गए होंगे। मैंने कहा कि भाई मैं एक इन्फिनिटिव से लेकर के आया, एक यूनिट चार्ज को, मतलब एक कूलम आवेश को लेकर के आया और इस विद्युत परिपथ में स्थित किसी बिंदु सी पर लाया और मुझे वहां पर सेट कर दिया। 60 जूल काम करना पड़ा, इसलिए इसका वोल्ट कितना हो गया, 60। तो अब मुझे बताओ, मैं ए से सी पर एक कूलम आवेश को ले जाना चाहता हूं, मुझे कितना काम करना पड़ेगा। ए से एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाऊं तो कितना काम करना पड़ेगा, उसके विभवांतर के बराबर काम करना पड़ेगा। तो ये यहां पर विभव कितना है, 100 VA, और यहां आ जाएगा माइनस VC कितना, 60। तो 100 में से 60 जाएगा कितना, 40। तो मतलब एक कूलम आवेश ने यहां से यहां ले जाने पर मुझको कितना काम करना पड़ेगा, 40 जूल काम करना पड़ेगा। जूल क्या है पता, जूल कार्य की यूनिट है। वर्क को किसमें मापेंगे, जूल मापेंगे। हमारे घरों के अंदर कनेक्शन किस बात में पता है, हमारे घरों के अंदर आता है कि 220 वोल्ट की करंट सप्लाई होती है हमारे अंदर। घरेलू विद्युत परिपथ में किस विभवांतर की लाइट सप्लाई होती है, 2 वायर आते हैं जो 220 वोल्ट की सप्लाई होती है हमारे घरों के अंदर। अब हमारे कनेक्शन जो होते हैं ना, कनेक्शन, वो कनेक्शन, इसका मतलब समझ रहे हो। अब हमारे 2 वायर्स में हमारी आ रहा है जैसे करंट, इसका इन दोनों तारों के बीच का विभवांतर कितना है, 220 वोल्ट। हमारे घरों के अंदर 220 वोल्ट की सप्लाई होती है। इसका मतलब एकांक आवेश को इस बिंदु से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य कितना करना पड़ेगा। अगर आप यूनिट चार्ज को ले जाओगे इधर से उधर तो आपको 220 जूल काम करना पड़ेगा। यही तो चीज है। अब इन दोनों तारों के बीच में आप क्या कर देते हो, कनेक्शन कर देते हो, पंखा लगा दिया, मशीनें लगा दी, कोई भी अदरवाइज लगा दिया, तो क्या होता पता तो यहाँ एकांक आवेश को इधर से उधर ले जाने पर वो काम करना पड़ेगा, और उसी कार्य करने से ही, उसी काम करने से ही, उसी एनर्जी से आपका पंखा चल जाएगा और वो काम हो जाएगा। ये बड़ा इजी चीज है, आप लोग समझने का प्रयास करें। मैंने एक और बताओ, मैंने बिंदु डी तक लाया, एक इन्फिनिटी से लेकर के आया, इन्फिनिटी से लेकर के आया, एक यूनिट चार्ज को लाया, कहाँ लाया, इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाया, और बिंदु डी के ऊपर मैंने उसको सेट कर दिया। मुझे इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के विरुद्ध काम करना पड़ा, काम करना पड़ा, काम करना पड़ा, काम करना पड़ा, और मैंने उसको इस बिंदु डी के ऊपर उसको सेट कर दिया और छोड़ दिया। फिर कैलकुलेशन किया, कितना एक कूलम आवेश को मैं अनंत से लाया, यहां लाया, कितना काम करना पड़ा, 120 जूल। तो इसका कितना विभव हो गया, 120। अब मेरे को कहा है कि विद्युत परिपथ में स्थित ए से डी तक तू ले जा, किसको, एकांक आवेश को, एक कूलम आवेश को ले जाओ, तो ले जाओ एक कूलम। अगर यहां से यहां तक आप एक कूलम आवेश को ले जाओगे तो कितना काम करना पड़ेगा, एक कूलम आवेश को अगर ले जाओगे तो एक कूलम को कितना काम करना पड़ेगा, इन दोनों के विभवांतर के। अभी दोनों 120 में से 100 निकाल दो, कितना, 120 में से 100 निकालो, 20 जूल काम करना पड़ेगा। कोई कहता है कि मेरे को तो ए से यहां से बी से डी तक जाना है एकांक आवेश को,
बी से डी विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये विद्युत बी और डी दोनों कहाँ है, इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिकल सर्किट के 2 पॉइंट है। अब मेरे को तो एकांक आवेश को बी से डी तक लेना है, लो तो कितना काम करना पड़ेगा, एक एकांक आवेश को मतलब एक कूलम आवेश को, एक यूनिट चार्ज को, एक आवेश को है ना, एक कूलम आवेश को अगर बी से डी तक लाओगे तो आपको वो काम उसके विभव में अंतर के बराबर करना पड़ेगा। ये कितना 120, ये कितना 80, तो 120 माइनस 80 कितना 40, 40, तो आपको 40 जूल काम करना पड़ेगा। तो ये चीज है। तो परिभाषा क्या मिली साहब जी इसकी, एक यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर आप 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक आपको ले जाना पड़ेगा, तो आपको उसके अंदर जो वर्कडन करनी पड़ेगी वो वर्कडन क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगी। तो आपको ये आइडिया आ गया होगा विद्युत विभवांतर। तो अब आपको आगे जैसे अब इस विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो मैं वो जानकारी आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत विभवांतर का मात्रक ये इसको विभवांतर बोलो, या ऐसे भी लिख सकते हो अगर विभव ले रहे हो तो VA किसी भी पॉइंट का बराबर W/Q। तो आपको पता है कार्य को किसे मापते हैं, जूल में। किसे मापते हैं जी, ये विभव बोलो या विभवांतर बोलो, बात एक ही है, जूल में। नीचे क्या है, आवेश, आवेश को किसे मापते हैं, कूलम में। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। अब इसका प्रतीक लिखा देखो, इसको जय, ये कूलम, तो जूल प्रति कूलम, ये जय, ये कूलम, जूल प्रति कूलम। ये जूल प्रति कूलम हम लोग नहीं बोलते हैं, अर्नेस्ट वोल्टा नाम का कोई साइंटिस्ट था, उसके ओनर में, उसके सम्मान में पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, इनकी विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव का मात्रक क्या रख दिया गया, वो मात्रक रख दिया गया वोल्टा के सम्मान में, वोल्ट। तो वोल्ट क्या है, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। एक बात तो ये ठीक है, जिसको जूल प्रति कूलम भी बोलते हैं, वोल्ट बोलो या जूल प्रति कूलम बोलो, दोनों बातें सेम ही है, दोनों बातें एक ही है। जूल प्रति कूलम और वोल्ट एक ही बात है, ठीक बात है, हमको बोला जूल प्रति कूलम या वोल्ट। अब आगे की तरफ बढ़े हम लोग, अब आगे की तरफ बढ़े तो आगे देखिए, हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस मापना या विद्युत विभव मापना तो हम कैसे मापेंगे, छोटे मोटे अपने घरों के अंदर उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे जिसमें सामान्य तरीके से वोल्टेज मापने में जो हमारे काम आता है, वो मापक के रूप में मैं यहाँ लिख रहा हूं, वो मापक के रूप में आप वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे। वोल्ट मीटर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर के माध्यम से हम विद्युत विभवांतर और विभव को माप सकते हैं। एक विभव मापी भी होता है, ज्यादा एक्यूरेसी से मापना है तो वो बात की क्लासों का है, अपने लिए तो किताब में ये चीज करें कि वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्ट मापते हैं, विद्युत विभव विभवांतर मापते हैं। प्रैक्टिकली चीज होता है, बड़ा छोटी चीज होती है, जेब में हम लेकर घूम सकते हैं वोल्ट मीटर को, उसके द्वारा हम पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल मांग सकते हैं इलेक्ट्रिकल, ठीक है, अच्छी बात है। अब मेरे को यह बताओ कि 1 वोल्ट की परिभाषा बतानी है, 1 वोल्ट विभवांतर किसको बोलेंगे, 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा लिखनी है आपको, ठीक है, ठीक है। एक वोल्ट विभवांतर की का अर्थ कैसे लिखोगे आप, समझो तो मेरी बात समझो। VA माइनस VB W/Q हमारा फॉर्मूला है, अगर विभवांतर है तो, और विभव है तो V बराबर क्या है, W/Q है, तो आपने तो विभवांतर वाला समझ लो, ठीक है। तो मेरी बात समझो, W कह दे कि मैं 1 हूं और 1 की यूनिट लगा दो, 1 जूल हूं। Q अगर माना कि वो भी 1 हो तो माना Q की होता है 1 कूलम, 1 में 1 का डिवाइडेशन करेंगे तो 1 आएगा, वो 1 क्या आएगा, 1 वोल्ट। तो मेरी बात समझ आना अच्छी तरीके से। भाषा क्या है, अगर आप 1 कूलम आवेश को विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं और आपको 1 जूल ही काम करना पड़ रहा है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। आई रिपीट, लिसन केयरफुली, क्या जानकारी आई, 1 कूलम आवेश को विद्युत परिपथ में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना काम किया, ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं का बीच का विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। मतलब अगर चार्ज 1 कूलम है, कार्य अगर 1 जूल है तो वोल्ट आपको 1 मिलेगा, ठीक है, ये जानकारी आपको होगी। अब छोटे मोटे अगर हम गणित के सवाल करने हैं भाई साहब, छोटे मोटे अगर हम गणित को सवाल करने हैं
तो आप लोग इस सवाल को देखो तो सही पूछा क्या जाएगा, आप देखो सही पूछा क्या जाएगा, पूछा जाएगा या तो विभवांतर पूछो। भाई तीन चीजें हैं, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा वर्क, तीसरा चार्ज। अब इन चार में से चार क्या, ये जो 1 2 3, इनमें से हमको क्या देर का होता, हमको क्या देर का होता 1 2 3। अगर इन दोनों को भी अलग अलग मानो, मैंने पूरे विभवांतर को एक माना है, और तुम्हारा लेवल जो 10वीं कक्षा की और राजस्थान शिक्षा बोर्ड की जो किताबों का जो लेवल होता है ना, बड़ा छोटा लेवल है, ज़्यादा गहराई में जाता नहीं, ज़्यादा डेप्थ में घुसते ही नहीं हो, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं घुसते हम, बस सिंपल है। विभवांतर एक माना मैंने। अब आप समझो, जैसे समझो 10 वोल्ट विभवांतर दे रखा, ठीक है, और 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच में आपको 3 कूलम चार्ज को ले जाना है। कितना काम करना पड़ेगा, मतलब विभवांतर, कार्य और आवेश, इसमें 3 में से 2 चीजें आपको गिवन कर रखी होगी और एक चीज आपको फाइंड करनी है। तुम्हारी किताब वाले प्रश्न में क्या कह रखा है कि 10 वोल्ट विभवांतर है 2 सिरों के बीच में, 2 बिंदुओं के बीच में। तो आपको मेरी इस प्रश्न को सुनते जाओ, मैं लिखता हूं, ठीक है। अपने को दिया क्या है आप समझिए, दिया यह है कि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर दे रखा है, कितना देर का 10 वोल्ट, ठीक है। अब 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में आपको 3 कूलम को ले जाना है, तो आपको चार्ज कितना देर का 3 कूलम। तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, आपको जैसे अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को याद करना है W पर। अपन क्या जानते हैं फॉर्मूला, वी नो वेरी वेल कि द विभवांतर इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ये ऊपर लिखो W अपॉन चार्ज। ये कितना गिवन है 10, W गिवन है क्या, नहीं। चार्ज गिवन है क्या 3, इसके नीचे 1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, W1 जा W और 10 3 जा 30 जूल काम करना पड़ेगा, सिंपल है। अब मेरी बात और सुनो, आप ये समझ लीजिए, यदि इसका मतलब इसमें क्या काम करना पड़ेगा, W याद करना पड़ेगा। अब मेरा प्रश्न सुनिए, ऐसा मेरा प्रश्न एक ऐसा सुन लीजिए, एक तरीका और सुन लीजिए, 2-3 प्रश्नों का सिस्टम देख लेना। मैंने यह कहा कि मेरे को 5 कूलम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, 5 कूलम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में लगभग 100 जूल काम करना पड़ा। अब मुझे बताओ उन दोनों बिंदु के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या, देख लीजिए, दोबारा सुनिए। मैंने जो यहां दिया है कि आपको 5 कूलम आवेश को, कूलम दे रखा है आपको, क्यू दे रखा 5 कूलम, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 100 जूल है। तो आप दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालिए। दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, अगर एक बिंदु ए और बी है तो W अपॉन Q, W कितना 100, Q कितना 5, कितना मिल गया 20 5 100, तो ये 20 क्या मिल गया अपने को वोल्ट। लीजिए, इसमें क्या कैलकुलेट फाइंड करना था अपने को W, इसमें अपने को क्या फाइंड करना था, पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड कर लिया। तो ये दे रखी है तो इन दोनों से निकाल देंगे, और ये ज्ञात करना है तो इन दोनों से निकाल देंगे। अभी तक W निकाला, अब Q निकालते हैं। देखो सुनो, प्रश्न सुनेंगे। प्रश्न ये है कि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 220 वोल्ट है। लिसन केयरफुली, 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 220 वोल्ट है। तो मेरे को गिवन कर रखा, इसको लिख देता हूं। मेरे को दिया क्या है, VA माइनस VB, सादा B हो तो B आगे लिख देते हो तो VB माइनस VA भी चलता है, ठीक है। कितना है 220 वोल्ट। 2 सिरों के बीच में, 2 तारों के बीच का विभवांतर 220 वोल्ट है, और उसमें से, ठीक है, उसमें से आप यूं समझो कि कुछ चार्ज को ले जाने के लिए उसमें आप लगभग यूं समझ लीजिए कि आपको 110 जूल काम करना पड़ रहा है। मतलब कुछ चार्ज को ले गए और आपको 110 जूल काम करना पड़ा। अब आप हमको ये बताइए कि 200 आपने का मतलब कितने चार्ज को आप ले जाओगे जब आपको कितना काम करना, मतलब कितने चार्ज अगर आप ले जाओगे तो आपको 110 जूल काम करना पड़े। तो क्या गिवन क्या, देखो 2 तारों के बीच का विभवांतर दे रखा है,
और उनमें चार्ज को, कुछ चार्जों को ले जाने में किया गया कार्य दे रखा है 110 जूल। अब आपको ज्ञात क्या करना है, Q, फॉर्मूला क्या है, VA माइनस VB बराबर W बटेवा Q। W क्या है 220, ये क्या है 110, Q निकालना है, Q इधर लियो, Q इधर आ गया तो 110 अपॉन 220, 0 से 0 कट गया, 11 1 जा 11, 11 2 जा आधा चार्ज। ठीक है जी, आगे हमने जो वैल्यू रखी उसके अकॉर्डिंग आधा कूलम आपको क्या करना पड़ेगा, आधा कूलम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर आप 110 जूल काम करना पड़ रहा है तब जा करके उन दोनों बीच का विभवांतर 220 वोल्ट होगा। तो मेरी बात समझ में आई, यहाँ तक अपने को पढ़ना था। सवाल तुम्हारी राजस्थान शिक्षा बोर्ड की जो विज्ञान की किताब है उसके गणित के सवाल बड़े सिंपल है। विभवांतर का सवाल करेंगे तो विभवांतर, W मतलब कार्य और चार्ज, इन तीन में से दो चीजें गिवन होगी, एक चीज निकालनी होगी। फॉर्मूला अगर हमारे दिमाग में होगा तो हम अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं जी। ठीक है जी, अभी के लिए केवल बस इतना ही। आप लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कोई भैया बहन आपके अड़ोस पड़ोस के अंदर हो, कोई दूसरी संस्था के अंदर पढ़ता हो, किसी अन्य संस्था में पढ़ता हो, ठीक है, आपका कोई संबंधी हो, आपका कोई रिलेशन में अगर कोई हो जो इसी कक्षा के अंदर पढ़ता हो तो उन तक भी हमारा लिंक जरूर पहुँचाए ताकि वो भी इन वीडियो से जानकारी ले सके और अपनी पढ़ाई इस कोविड-19 जैसी महामारी के समय ग्रहण कर सके। धन्यवाद।